हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, ये इतने बड़े एक सवाल का जवाब होने वाला है जो वाकई में आप कहेंगे कि हर बार हर वीडियो में यही बात होती है क्या। हाँ, तो मेरी हर बात एक ना एक एक्सपेरिमेंट होती है। मान लीजिए मैं इस जर्नी पे इतना एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, कर रही हूँ और करती रहूँगी कि जो हर एक सवाल का जवाब मेरे पास हो, आपके पास हो, जो मेरे थ्रू आपके पास तक भी जाएगा ना। हाँ, तो अभी मैं ना वीडियो किसी और चीज़ पर बनाने वाली थी, वो भी बहुत प्यारा टॉपिक था, बहुत ही प्यारा टॉपिक था। बट अब मैं ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं जो ये अभी भी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग लिखते हैं ना, वाकई में इसके लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद, एक एक व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस पर कमेंट लिखते हैं अपने और अपने विचार व्यक्त करते हैं, मुझे सजेशन देते हैं कि ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ और सवाल करते हैं। ये सभी मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करा जाता है इस तरीके से चीज़ें खोजने के लिए और नए से नए चीज़ें निकालने के लिए। ठीक है, तो सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा सवाल है कि जब आत्मा कट नहीं सकती, बांटी नहीं जा सकती, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे कुछ नहीं, तो फिर वो दो शरीरों में कैसे चल रही है। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने, कैसे चल रही है। तो इसका एक जवाब, ये जवाब जो है बहुत बहुत सोचने के बाद, पता है ये जवाब मैं बहुत दिनों से खुद सोच रही थी अपने आप के अंदर। तो आज मुझे जब मुझे क्लिक मिल गया ना एक क्वेश्चन से, तो मुझे लग गया कि नहीं, मैं अभी और किसी पे भी नहीं, इसी ही टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। तो मैंने फिर ये अब सोचा है, अब बताना आप मुझे कैसा लगा ये आंसर आपको मेरा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगे, ये आपका खुद का एक सोल पर्पस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सोल वाली बात जो है सब तक पहुँचे, सब तक पहुँचे। ये ज़रूरत है हर इंसान को जानना, ये ज़रूरत है, अधिकार है, कर्तव्य है इस बात को जानना। जहाँ तक मैं इसको समझ पाई हूँ तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि ऐसा कैसे हुआ कि जब एक आत्मा को काटा वाटा नहीं जा सकता, फिर वो जो है ऐसे कैसे हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि वो ट्विन फ्लेम है, फ्लेम एक ही है, दो जगह है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं जहाँ तक खोज पाई हूँ वो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं इसका फिर भी बहुत 100% इसका आंसर देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इससे बेहतर आंसर अगर किसी को लगे कमेंट में तो वो ज़रूर लिखना, बट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी सोल होती है, हाँ, ये ज़रूर छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंद होती है, एक बिल्कुल एक दिए के बराबर। एक दिया जो हम जलाते हैं ना, दीपक प्रज्वलित करते हैं ईश्वर के सामने, उससे भी छोटी सी एक, बहुत छोटी सी एक लौ टाइप होती है जो हमारे सबके शरीर में प्राण वायु, प्राण संचार, प्राण का काम करती है, जीवंतता का काम करती है, ऊर्जा का काम करती है, हमारे शरीर को चलाती है ये। तो ये जो होती है ना, इतनी छोटी बिंदु है, तो ये बिंदु एक बहुत बड़े बिंदु का एक छोटा सा अंश कण मात्र है, वो है शिव। शिव की जो हम लोग शिव के अंश हैं, माँ शक्ति के अंश हैं हम सारे ही। ऐसा नहीं कि हमें किसी और ने, भगवान ने बनाया तो और दूसरों को जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको लगता है कि हैं या नहीं है, उन्हें किसी और भगवान ने बना के नीचे छोड़ा, नहीं। सभी एक ही बहुत बड़े समुद्र में से जो आत्मा, बहुत बड़े वाले जो आकार की, शिव के आकार की जो आत्मा है, उसके छोटे 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 कण अणु से हम निकले हैं। ठीक है, अब उस अणु के, अब आप समझिए, जैसे इसे ऐसे समझिए, आपको इजी ढंग में बताती हूँ। कोई बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, समुद्र तो वो एक ही है। ठीक है, पानी का जो उसका टेक्सचर है, कलर है और टेस्ट है और जो उसका ठंडा गर्म तापमान है, जो भी कुछ है उसका, ठीक है ना, टेम्परेचर है, जो भी है, गुण धर्म गुणवत्ता जो भी है, वो सब एक ही होगी उसके, उस पूरे के पूरे बड़े से समुद्र के अंदर का ले लो या एक ग्लास में भर लो उसको, उतना सब कुछ एक जैसा ही होगा उसका। ठीक है ना, तो ऐसे ही वो एक बहुत बड़ी सी आत्मा है जो शिव है, जो परम पिता परमेश्वर की सर्वोत्तम आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा जिसे हम बोलते हैं। हम उसके छोटे 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 कण हैं। अब उसमें से ही कुछ कणों को विभाजित ऊपर ईश्वर ने एक में से दो निकाल दिए। मतलब जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक बहुत बड़े समुद्र में से हमने ग्लास भर भर के कई सारे निकाल लिए हैं तो वो सब एक ही ग्लास में, मतलब एक ही समुद्र से निकले हुए अलग अलग ग्लासों में, अलग अलग बर्तनों में हमने भर तो लिया है पानी, लेकिन है तो वो एक ही समुद्र का पानी। अब उस एक ग्लास में निकाले हुए, यानी कि ऊपर का जो बर्तन है, इसे कुछ भी कह लीजिए, हमारा जो शरीर जैसा रूपी जो बर्तन है वो तो एक है। अब उस बर्तन में से भी जैसे पूरा भरा है वो बर्तन, मान लीजिए ग्लास को आप इमेजिन कीजिए, आपने डुबोया समुद्र में, बहुत ही बड़े समुद्र में एक ग्लास डुबोया, आपने एक पानी निकाला, ठीक है, वो आप हैं। ठीक है, अब उस ग्लास को आधा करके उसी ग्लास का, पर्टिकुलर उस ग्लास का पानी उसमें से आधा करके दूसरे ग्लास में डाल दिया, तो वो पर्टिकुलर उसको थोड़ा सा अलग टेम्परेचर पे भी रखा गया। ग्लास तो भरा उसी समुद्र में से है,
थोड़ा उसको कभी बर्फ़ बनाया, कभी हमने उसे गर्म किया, कभी हमने उसे उबाला, कभी उसमें हमने चीनी डाल दी, उसमें हमने नमक डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो कर्म है हमारे उल्टे सीधे, अच्छे बुरे, कच्चे पक्के, जो भी कर्म हमने किए उस ग्लास के पानी के साथ हम छेड़छाड़ खूब कर चुके ना। तो जब वो निकाले जा रहे थे ऐसे अलग अलग, तो उसके साथ जो हुआ है उसके साथ साथ उसके गुण धर्मों में परिवर्तन भी हुआ है उस ग्लास के अंदर। उस जो पानी था, केवल पर्टिकुलर उस पानी के ग्लास की बात हो रही है। अब उसको हमने क्या करा, ईश्वर ने कहा कि भाई अब ये तो खूब अलग अलग तरीके के टेक्सचर और टेस्ट को ले चुका है तो इस समुद्र का ही, बड़ी जैसे बड़ी आत्मा के हम हैं तो अंश ही। अब उस ग्लास के पर्टिकुलर पानी में जब इतनी छेड़छाड़ कर दी, इतनी सारी बातें कर दी, तो अब उसको ठीक होने के लिए क्या करते हैं, 2 ग्लास में अलग अलग डालते हैं वो पर्टिकुलर पानी जिसमें वो सारी चीज़ें थी, नमक मिर्च जो भी भरा था उसने ऊपर से आकर के, वो ही सेम वही पानी 2 ग्लासों में हमने अलग अलग डाल दिया, यानी कि 2 शरीरों में यानी कि 2 अलग अलग बर्तनों में हमने उस एक को डालने की कोशिश करी। अब उन दोनों के अंदर टेस्ट, टेक्सचर, टेम्परेचर, कलर, अच्छी बुरी चीज़ें, धूल मिट्टी, नमक मिर्च जो भी मिला था वो एक जैसा है, सेम एक जैसा। समझ गए आप? एक ही समुद्र में से निकले हुए 50,000 ग्लास भरे हुए पानियों में से 2 का अलग टेक्सचर, 2 अलग अलग सबने बनाए। तो वो जो 2 एक से हैं वो कहाँ हैं, उनके भी कई सारे बन गए ना वो। तो अब जो वो ग्लास है जिसका सारा टेक्सचर अलग है, वो अलग अलग इसमें मिल गया है, रिल मिल गया है, वो इन सब अलग अलग करे पानियों में। सबको एक एक ग्लास भरा था लेकिन सब में 2 कर दिया। अब मेन ग्लास है वो DM जो पूरा भरा था। अब उसके कर्म कांडों को कम करने के लिए, उसके टेक्सचर को कुछ ठीक करने के लिए, उसमें कुछ अच्छाइयाँ मिलाने के लिए ग्लास को आधा आधा कर दिया गया है ताकि उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भर दी जाएँ। अब वो ग्लास दोनों ही आधे आधे भरे हुए हैं। आधा जब ज़्यादा ही तीखा तलखट हो गया वो पानी, वो ज़्यादा ही वैसा हो गया, तो उसमें ऊपर से और डाला जाता है ना पानी की, थोड़ा संतुलन में आ जाए अब ये, क्योंकि अब ये खूब ज़्यादा उबल चुका है तो इसे ठंडा करना है हल्का सा। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए 2 ग्लास। अब वो जो ग्लास भरा था, जो तैयार हुआ था, बाहर की गुणवत्ता और गुण सब कुछ भर भरा के उसने अपना ही अलग तरीका बना लिया था उस ग्लास के पानी ने। तो उसको ठीक ठाक करने के लिए 2 अलग अलग ग्लासों में डाल के उसे आधा आधा करा गया। अब ग्लास में जगह हो गई नई चीज़ें डालने की, नया पानी डालने की, जो उसके टेम्परेचर को बैलेंस मिलाए, जो उसके स्वाद, टेक्सचर जो बदल गया था, जो नॉर्मल जैसा नहीं था, जैसा उस समुद्र का था, तो उसमें उसका और मिलाया जाएगा, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलाई जाएंगी। तो यही हमारी इस जर्नी का काम है। हमें थोड़ा खाली करके आधा आधा करके दोनों को अलग अलग, फिर कुछ और ढाला जाता है, कुछ और समझाया जाता है, वो जन्मों में अलग अलग हम सीख पाते हैं। तो फिर वो हम बनते हैं संपूर्ण। उसमें हमारे में मेन समुद्र वाला थोड़ा पानी मिलाया गया, यानी कि परमात्मा ने अपने गुण थोड़े डाले, हमें समझाया, हमें बताया कैसे करना है, क्या करना है, भाई ऐसे क्यों सोचते हो, ऐसे क्यों बोलते हो, चीज़ों को ऐसे क्यों लेते हो। तो वो जो हमारे प्योरीफाई हो रहा है ना, रिलीज़ करे जा रहे हैं ना, और ज़्यादा तेज़ में थोड़ा ठंडा पानी मिला के उसका जो बैलेंस बनाया जा रहा है ना, वो हो रहा है, वो हमारे साथ, उसको हम कहते हैं ये टेस्ट ट्रिगर चल रहे हैं। ऊपर से कुछ और चीज़ डाली जा रही है, हमारी असलियत को हमसे थोड़ा सा गंदगी जो मिला ली ना हमने अपनी आत्मा में, उसे थोड़ा कम किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे वो दोनों अलग अलग भर गए हैं। पर वो 2 ग्लास जो एक से टेक्सचर को लिए हुए थे, उन्हें ही आपस में एक दूसरे के साथ रहना है, जोड़ा है। ऊपर का खोल है ये सिर्फ बर्तन यानी कि शरीर रूपी बर्तन जो है हमारा, वो कौन से है जो 2 एक से ग्लास हैं, ये हमें ढूंढना है बस। ये हम ढूंढ लेते हैं। बाकी बाद में जब वो बर्तन फूट रहा है या टूट रहा है जो भी है, तो पानी को मिलना तो एक ही जगह जाकर है, उन दोनों को आपस में मिलना है, फिर उन दोनों को जाकर उस बड़े समुद्र में मिलना है। बट वो जो गंदगी मिला ली ना उसने, मेन समुद्र से निकलकर पानी ने खूब सारी चीज़ें अपने अंदर जो मिलाई हैं, उन्हें उसको बैलेंस में लाना तो पड़ेगा। समुद्र से निकला है, समुद्र जैसा ही होना है मिलने से पहले, समझ गए आप? तो उसे वहाँ प्यूरीफाई किया जाएगा, उसे तब तक तपाया जाएगा बाहर रखकर उस पानी को, या ठंडा गर्म नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाएगा जब तक वो उस समुद्र से जैसे निकला था बिल्कुल वैसा ही प्योर नहीं हो जाता है। समझ गए? मुझे लगता है मैंने काफ़ी क्लियरली बताया आपको इसके अंदर। कोशिश तो मैंने बहुत की, अब आपको कितना समझ में आया ये आपके कमेंट्स मुझे बता देंगे, और मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है ना? ध्यान रखना, तो बताना आप मुझे। कुछ लोग कम ही निकालेंगे, ये क्या बात बता रही हो, कुछ समझ में नहीं आया, पूरी वीडियो ऐसे ही निकल गई। कुछ लोग होते हैं ना नहीं समझ में आता, चलिए कोई बात नहीं, उनके लिए है जिनको समझ में आया, वो मुझे इसमें एक कमेंट दे। और इस वीडियो को अगर समझ में आती है और अगर कोई ये बात अच्छी लगती है, दिल को टच करती है, आपके टची दिल को, प्यारे दिल को, प्यारे से दिमाग को, खुले हुए माइंड को, तो इसे शेयर भी करना, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम विशेष नहीं है वीडियो, ये है हमारी आत्मा विशेष, और आत्मा सबके पास है, ठीक है? कोई जर्नी में है या नहीं है, अच्छा है या बुरा है, सबको ये बात समझनी है। कैसे बैलेंस मिलाना है, क्यों हमारे साथ ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्या है ये टेस्ट ट्रिगर्स, सब कुछ क्लियर हो रहा है। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ चीज़ आपके सामने खोला, और मुझे पता है बहुत अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आया माइंड में, क्लिक किया, और मैं करना कुछ और जा रही थी, वो भी अच्छा था टॉपिक, बट ये आया मेरे को बोलना एकदम, और एकदम मतलब अपने आप ही अभी मुझे कमेंट आया तो अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन आप लोगों को करूँ। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। देखिए
सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपका माइंड ओपन होना चाहिए। कोई चीज़ कितनी अच्छी लग रही है, उसे पूरा सुन पा रहे हैं या उसे अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, ये सब आपके टेस्ट और आपके यस नो पर भी निर्भर करती है। अच्छी लगी, हाँ यस अच्छी लगी, बुरी लगी, ओ माय गॉड बहुत बुरी थी, मतलब बियरेबल ही नहीं थी, पूरी सुनने का भी मन नहीं करा। तो ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, दो लोग अलग विचारधाराएं रख सकते हैं एक ही चीज़ के बारे में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी ऐसे ही सवाल जवाब आप करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर्सनल गाइडेंस के लिए 9410671874 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप सीरियसली कुछ पूछना चाहते हैं तभी आप मैसेज करें, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे मैसेज बहुत आ रहे हैं कि बात कर मतलब पूछते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं और फिर मतलब पता नहीं कि अपना भी टाइम ख़राब, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं, मतलब इतना डिटेलिंग में जाते हैं और बहुत छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज के लिए इतनी सारी बातें करते हैं। मतलब अच्छा नहीं लगता ना, आपका भी टाइम वैल्यूबल है, मेरा भी टाइम वैल्यूबल है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कोई क्लिक, कोई एक अच्छा रेस्पॉन्स किसी भी चीज़ के बारे में, कहीं अटक रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो आप मुझसे प्लीज़ बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजिकल तरीके से निकलेगी तो उससे, या स्पिरिचुअल या फिर इकोनॉमिकल, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब।